नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच कूटनीतिक मोर्चे पर एक नई हलचल देखने को मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए ईरान के साथ चल रहे संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान की आंतरिक स्थिति इस वक्त काफी बटी हुई है और वहां की सरकार एकजुट रुख पेश करने में सक्षम नहीं दिख रही। उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के अनुरोध पर अमेरिका ने फिलहाल हमले को रोककर कूटनीतिक समाधान के लिए समय देने का फैसला किया है। हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका सेना को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है और ईरान के खिलाफ नाकेबंदी जारी रहेगी। उनका कहना है कि जब तक ईरान की तरफ से कोई ठोस और संयुक्त प्रस्ताव सामने नहीं आता, तब तक ये संघर्ष विराम अस्थायी तौर पर जारी रहेगा। एक अन्य बयान में ट्रंप ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान खुद इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे उसे रोजाना भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उनके मुताबिक ईरान सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए इसे बंद करने की धमकी देता है, जबकि वास्तविकता यह है कि अमेरिकी नाकेबंदी के चलते वो दबाव में है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ये नाकेबंदी हटा देता है तो फिर किसी भी तरह का समझौता संभव नहीं हो सकेगा, जब तक कि ईरान पूरी तरह झुक न जाए। हालांकि ईरान की ओर से इन बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिकी कार्रवाई को सीधा युद्ध ही करार दिया है। उनका कहना है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी और व्यावसायिक जहाजों को रोकना न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, बल्कि ये संघर्ष विराम की शर्तों को भी तोड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान इस तरह के दबाव में आने वाला नहीं है और वो अपने हितों की रक्षा करना जानता है। वह ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक मेहदी मोहम्मदी ने भी ट्रंप के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि हारने वाला पक्ष कभी शर्त तय नहीं करता। उनके मुताबिक नाकाबंदी किसी बमबारी से कम नहीं और उसका जवाब सैन्य रूप से दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संघर्ष विराम बढ़ाने का फैसला दरअसल अमेरिका की एक रणनीति है, जिससे वो अचानक हमला करने के लिए समय हासिल करना चाहता है। वहीं ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने 21 तारीख को बयान देते हुए कहा था कि अमेरिका बातचीत के नाम पर दबाव बनाना चाहता है। उनका कहना है कि ईरान किसी भी हालत में धमकियों के साए में बातचीत नहीं करेगा और पिछले कुछ हफ्तों में उसने युद्ध के मैदान में नई रणनीतियों की तैयारी कर ली है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कदम शांति की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस्लामाबाद में प्रस्तावित बातचीत का दूसरा दौर सकारात्मक नतीजे ला सकता है और दोनों पक्ष एक स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ये तनाव 28 फरवरी को शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी। करीब 6 हफ्तों तक चले संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला। अप्रैल में तीनों देशों के बीच 14 दिन का अस्थायी संघर्ष विराम लागू हुआ था, जो अब तक किसी हद तक कायम है, लेकिन जमीनी हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। पाकिस्तान में हुई पहले दौर की वार्ता भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इस बीच हॉर्मुज की स्थिति भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई। ईरान ने वहां से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क बढ़ा दिया, जबकि अमेरिका ने कई ईरानी जहाजों को रोकने की कार्रवाई की, जिसे ईरान ने समुद्री डकैती बताया। फिलहाल पूरे विवाद के केंद्र में ईरान का परमाणु कार्यक्रम बना हुआ है। ईरान का कहना है कि उसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा विकसित करने का पूरा अधिकार है, जबकि अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि वो इस कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करें। यही मतभेद इस पूरे संकट की जड़ बना हुआ है और जब तक इस पर सहमति नहीं बनती, तब तक स्थायी शांति की राह आसान नहीं दिखाई दे रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।